दोस्तों, अगर आप ज्यादा देर तक पानी में हाथ रखते हो या पानी में ज्यादा देर तक काम करते हो तो आपके हाथ पानी में से बाहर निकलने के बाद कुछ इस तरह से होते हैं। तो ये जो झुर्रियां है ये आपके हाथ पे क्यों आती है? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे पेट के अंदर का जो फूड डाइजेशन के लिए एसिड होता है वो एक मेटल को भी पिघला सकता है। हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो डैमेज होने के बाद अपने आप रिकवर होता है। और ये बात जानकर तो आप चौंक जाएंगे कि आप सुबह उठने के बाद आपकी बॉडी की हाइट रात को सोने के पहले की हाइट से ज्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, ये है बॉडी से रिलेटेड चौंका देने वाली बातें। और अगर ये बॉडी से रिलेटेड चौंका देने वाली बातें अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो क्यूरियोसिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए आपके लिए बॉडी से रिलेटेड 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्यूरियस टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 7 से। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे स्टमक में जो एसिड होता है वो हमें खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन आप शायद इस एसिड की तीव्रता को नहीं जानते होंगे। स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसे गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड होता है। एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होता है वो उसके पीएच वैल्यू से पता चलता है। जितना पीएच वैल्यू कम होता है उतना ही वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है इसका आइडिया आपको इस पीएच स्केल से आ जाएगा। स्टमक एसिड का पीएच 1 से लेकर 3 के रेंज में होता है। क्या आपको पता है कार या ट्रक की बैटरी में जो एसिड होता है उसका पीएच 0 होता है? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे स्टमक के एसिड का पीएच इन एसिड के पीएच से कितना क्लोज है। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने ये देखा कि हमारे स्टमक के एसिड ने कुछ ही घंटों में रेजर ब्लेड को गला दिया था। और ये एक्सपेरिमेंट के लिए किसी ने ब्लेड नहीं खाया था दोस्तों। ये एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार करके किया गया था। और अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा और आप सोच रहे होंगे, अगर ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग है फिर हमारे पेट को कुछ क्यों नहीं होता? तो ये होता है हमारे स्टमक के अंदर की प्रोटेक्टिव लाइनिंग की वजह से। हमारे स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग के जो सेल्स होते हैं वो म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, जो हमारे स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो स्टमक के ऑल्स को एसिड से दूर रखता है। और ये म्यूकस बाइकार्बोनेट रिच सोल्यूशन से बना होता है जो एसिड को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। लेकिन कुछ लोगों में ये स्टमक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होने के कारण ये प्रोटेक्टिव लेयर भी काम नहीं कर पाता और उन्हें गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। तो ये था फैक्ट नंबर 7। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 6 की तरफ। तो दोस्तों, ये बात तो आपने हमेशा नोटिस की होगी, जब कभी भी आप स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं या आप ज्यादा देर तक पानी में हाथ रखते हो या फिर आप ज्यादा देर तक नहाते हो तब आपके हथेली पे या आपके पैरों के नीचे की स्किन पे झुर्रियां पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? आइए इस बात को डिटेल में समझते हैं। तो साइंटिस्ट पहले ये मानते थे कि ये ऑस्मोसिस प्रक्रिया की वजह से होता है। बाहर का पानी हमारे स्किन के अंदर आता है और हमारी स्किन जगह जगह फूल कर ये फोल्ड्स बनते हैं। शायद आप भी यही सोचते होंगे, लेकिन ये सही जवाब नहीं दोस्तों। 1935 में डॉक्टरों ने एक केस ऑब्जर्व किया जिसमें एक लड़के की हाथों की 3 उंगलियों की नर्व्स डैमेज हुई थी, यानी कि वो 3 उंगलियां कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। जब उसका हाथ ज्यादा देर तक पानी में रहा तब ये देखा गया कि उन 3 उंगलियों की स्किन जिसमें कुछ भी महसूस नहीं होता था उसमें स्मूथनेस वैसे के वैसे ही था, यानी कि उसकी उस 3 उंगलियों पे झुर्रियां नहीं थी, बाकी 2 उंगलियों पे झुर्रियां आ गई थी। तो इससे साइंटिस्ट को ये पता चला कि ये झुर्रियां पानी स्किन के अंदर जाने से नहीं होती है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे नर्व से और ब्लड वेसल से है। अब नई थ्योरी के अनुसार जब भी हम पानी के अंदर ज्यादा देर तक रहते हैं तब हमारी नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन हमारी हथेलियों की ब्लड वेसल्स को सिकुड़ लेता है। जब स्किन के नीचे की ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है तो ऊपर की जो स्किन है वो रिलैक्स होके उसमें झुर्रियां दिखती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, वो भी सिर्फ हमारी हथेली और पैर के नीचे की स्किन पर ही क्यों? इसका कंफर्म आंसर साइंटिस्ट के पास अब तक नहीं है। साइंटिस्ट के अनुसार ये हमारे इवोल्यूशन का एक भाग है। साइंटिस्ट के अनुसार ये झुर्रियां बनती है हमारी पानी में अच्छी पकड़ बनाने के लिए। जो कि हमारे पूर्वज पानी के करीब ज्यादा रहते थे, उनका पानी से ज्यादा कांटेक्ट आता था, इसी वजह से उन्हें पानी में हाथों से किसी भी चीज को पकड़ने के लिए या फिर पानी के अंदर चलने के दौरान ग्रिप बनाने के लिए ये झुर्रियां हथेली पे और पैरों के नीचे की स्किन पे आती है। ये था फैक्ट नंबर 6। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 5 की तरफ। जो कि आप अब तक वीडियो देख रहे हो तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। साथ ही में हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अब आगे की फैक्ट की ओर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा लीवर हमारे वाइटल ऑर्गन्स यानी कि हमारे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी करता है, जैसे कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करना और बाइल प्रोड्यूस करना। ये ऐसा द्रव होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आप अपना आधा लीवर डोनेट कर सकते हैं अगर किसी को जरूरत है तो? अगर आप अपने लीवर का कुछ पार्ट डोनेट करते हो तो वो अपने आप रिकवर होता है। जी हाँ, हमारा लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो फिर से ग्रो कर सकता है। हमारा लीवर हिपेटोसाइट सेल से बना हुआ होता है। जब भी लीवर का कुछ भाग
रिमूव किया जाता है तब ये हिपेटोसाइट सेल्स रिएक्टिवेट होते हैं और ये लीवर को फिर से ग्रो करने का काम शुरू कर देते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर आपने अपने लीवर का 65% पार्ट डोनेट कर दिया तो भी ये 1 साल में ही रीग्रो हो जाता है और पहले जितना बन जाता है। तो देखा दोस्तों, इतना एफिशिएंटली काम करती है लीवर रीजनरेशन की प्रोसेस। ये था फैक्ट नंबर 5। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 4 की ओर। दोस्तों, क्या आपको पता है आपके नाखून कैसे बढ़ते हैं? आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि नाखून आगे से बढ़ते हैं, जो मुझे भी लगता था, लेकिन नहीं दोस्तों। हमारे नाखून का जो पिछला हिस्सा यानी जड़ होती है, जिसे मैट्रिक्स भी कहते हैं, वहाँ पर नेल्स की ग्रोथ होती है। ये मैट्रिक्स हमारे स्किन के नीचे होती है। यहाँ पे नेल्स की जो सेल्स होते हैं वो बनते हैं। नए बनने वाले सेल्स पुराने सेल्स को आगे पुश करते हैं और फिर वो धीरे धीरे स्किन के बाहर आकर उंगलियों के आगे के हिस्से के ओर बढ़ती है। यानी कि हमारे नाखून आगे से नहीं पीछे से बढ़ते हैं। ये बात तो आपको समझ में आई होगी। हमारे नाखून बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। हाथों की उंगलियों के नाखून 1 महीने में 3 मिलीमीटर और पैरों की उंगलियों के नाखून लगभग 1 महीने में 1 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं। हमारे नाखून हमारे उंगलियों के आगे के भाग को प्रोटेक्ट करती है। डॉक्टर्स तो हमारे नाखून को देख के हमारे हेल्थ का अंदाजा भी लगाते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि नाखून टाइम टू टाइम कट करने चाहिए। आपको स्कूल में भी सिखाया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एक व्यक्ति ऐसे है कि जिन्होंने अपने टीचर की ये बात कभी नहीं सुनी, जिन्होंने अपने नाखून लगभग 66 साल तक नहीं काटे। जी हाँ दोस्तों, ये बात जानकर आप चौंक गए होंगे कि उन्होंने अपने नाखून 66 ईयर्स नहीं काटे। उनका नाम है श्रीधर चिल्लल। महाराष्ट्र के श्रीधर जी ने 1952 के बाद अपने नाखून कभी काटे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, और इनके नाम पे एक हाथ पे सबसे लंबे नाखून बढ़ाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है और उनके सभी नाखून की लंबाई एक साथ मिलके लगभग 10 मीटर तक हो गई थी दोस्तों। सबसे लंबा नाखून उनके अंगूठे का था, जो कि 197.8 सेंटीमीटर तक लंबा था। यानी कि अमिताभ बच्चन के भी हाइट से ज्यादा लंबा नाखून था उनका दोस्तों। और अगर आप भी ऐसा रिकॉर्ड बनाने का सोच रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि ये बात इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो गई थी नाखून बढ़ाने के बाद। तो ये था फैक्ट नंबर 4। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, ये फैक्ट है हमारे ब्रेन यानी दिमाग के बारे में। जैसे दिन भर हमारा शरीर और शरीर के बाकी अंग काम करते हैं, वैसे ही ब्रेन भी लगातार काम करता है। जब हम जगे रहते हैं तब हमारा ब्रेन 25 वैट तक बिजली तैयार करता है और इतनी बिजली से हम एक छोटा बल्ब जला सकते हैं। एक एवरेज पर्सन के ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका होते हैं। जब भी आप कुछ सोच रहे हो, काम कर रहे हो, तब हमारे ब्रेन में अनगिनत मैसेजेस आते रहते हैं और ये मैसेज भेजने का काम ये न्यूरॉन्स करते हैं। ये मैसेज केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से भेजे जाते हैं। हर एक न्यूरॉन छोटी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और ब्रेन के सभी न्यूरॉन की इलेक्ट्रिसिटी अगर मिला दी जाए तो जैसे कि हमने कहा, हम एक बल्ब जला सकते हैं। तो ये था फैक्ट नंबर 3। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, नवजात शिशु कितने छोटे और क्यूट होते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज में हमसे ज्यादा हड्डियां होती हैं? आप कहोगे इतने छोटी शरीर में ज्यादा हड्डियां? जी हाँ दोस्तों, न्यूबॉर्न बेबीज में लगभग 300 बोन्स होते हैं और एक नॉर्मल अडल्ट में 206 बोन्स होते हैं। ये बात आपने स्कूल में जानी होगी। छोटे बच्चों में जो बोन्स होते हैं वो उनकी ग्रोथ के साथ एक दूसरे से जुड़कर फ्यूज होते हैं। बेबी में जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं वो फ्यूज होकर आखिर में 206 बोन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये था फैक्ट नंबर 2। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, क्या आपको बताया कि सुबह उठने के बाद आपकी बॉडी की हाइट रात को सोने के पहले की हाइट से ज्यादा होती है। जी हाँ, जब आप रात को सोकर सुबह उठते हैं तो आपकी हाइट 1 से 2 सेंटीमीटर ज्यादा होती है रात को सोने के पहले की हाइट से। और ये होता है हमारे जॉइंट्स में भरे नरम रबर जैसे टिश्यू की वजह से, जो हमारे जॉइंट्स के बीच में पाया जाता है, जैसे कि हमारे घुटनों में और हमारे स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी में। ये जो हाइट में डिफरेंस आता है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे स्पाइन का होता है। दोस्तों, हमारा जो स्पाइन होता है वो 33 अलग अलग हड्डियों से मिलकर बना होता है और हर 2 हड्डियों के बीच में ये सॉफ्ट इलास्टिक स्पॉन्ज वाली डिस्क होती है, जो 2 बोन्स को एक दूसरे से घिसने नहीं देती है। जब हम दिन भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, खड़े रहना या बैठ के काम करना, इस समय आपके जॉइंट्स पर एक प्रेशर आता है और वो प्रेशर आपका खुद का वजन हो सकता है या फिर आप कूद रहे हो या दौड़ रहे हो तब भी ये प्रेशर आता है। इस प्रेशर की वजह से ये जो डिस्क होती है वो थोड़ी सी दब जाती है यानी कॉम्प्रेस हो जाती है और जब आप रात में सोते हो तब आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में आती है। तब आपके जॉइंट्स के ऊपर का प्रेशर भी बहुत कम होता है। तब ये 2 हड्डियों में जो डिस्क होती है वो थोड़ा फ्लूइड एब्जॉर्ब करती है और ओरिजिनल शेप में आ जाती है और हर एक डिस्क एकदम छोटी मात्रा में एक्सपांड होकर हमें हमारी हाइट मॉर्निंग में ज्यादा दिखती है। और ये हाइट बड़ी की नहीं आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये बहुत छोटी मात्रा में होती है। ये आपको मेजर करके ही समझ में आएगा। तो ये थी बॉडी से रिलेटेड 7 इंटरेस्टिंग और चौंका देने वाली बातें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और पसंद आए तो आपने हमेशा की तरह लाइक बटन पे क्लिक किया होगा। साथ ही में आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करके रखो क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए हमेशा इस तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए हम मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंदर।
तब तक हमारे चैनल पे और भी फैक्ट्स है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप उम्मीद है आप वो भी देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और क्यूरियस भी रहिए।